बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में धमाका, डीएसपी समेत 10 अफराद जाँ बहक और 40 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहर शहर करिया करिया मोहसिन इंसानियत की आमद का जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जारी। फ़िज़ाएं दुरूद और सलाम से मुअत्तर। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की मदूबीन का मसाइल के हल के लिए सीरत मुत्तहरा पर अमल का पैगाम। छोटे बड़े शहरों में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। कराची में नन्हे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली। लाहौर में मार्शल आर्ट के माहिर बच्चों का नबी मेहरबां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का अछूता अंदाज। मुल्तान में ऊँटों की रैली, अरब लिबास पहने बच्चों की सवारी। शमाए रिसालत के परवानों की जानिब से लंगर का भी एहतमाम। कराची से खैबर तक सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन कर दी गईं। मसाजिद पर चरागा। छोटे शहरों में भी शमे रिसालत के परवानों के इजहार अक़ीदत। भावल नगर में आशिकाना मुस्तफ़ा की रैली में गाड़ियों पर खाने काबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल तवज्जो का मरकज बन गए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। मुल्तान में ताजिरों ने 200 पाउंड वजनी केक काट कर खिलाया। ननकाना में शहरी रात गए तक बैजेस और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ रहे। भावलपुर के बाजारों में दिए रोशन। ननकाना साहिब में सिख भाइयों का नबी दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर गुलपाशी। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक मशरेरा रहेगी। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म के ईद मिलादुन्नबी पर पैगामात। सीरत नबी दुनिया को दरपेश तमाम मसाइल का हल करार। नबी पाक ने दुनिया को दरगुजर और मुआशरे में अमन और सलामती का दर्स दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराजी अक़ीदत। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तार करना है या नहीं, निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून से राय तलब कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म की वापसी पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अनवारुल हक काकर ने पीटीआई के साथ सख्ती का तासुर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से रिलीफ ना मिला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। बीबीसी को इंटरव्यू में पीटीआई के मनफी सरगर्मियों में मुलाविस अनासर से कोई रियायत ना करने का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 3 अक्टूबर को करेगा। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदाह कर दी। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 2 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच करेगा। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की तजवीज भारी अक्सरियत से मुस्तरद। पाकिस्तान के साथ दहाइयों के ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्लामाबाद ने भारी कुर्बानियां दी। शीला जैक्सन की जानिब से तजवीज की भरपूर मुखालिफत। तजवीज 132 के मुकाबले 298 वोटों से मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। लाख बार कह चुके हैं कि किसी रिजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान को एक बार फिर काबिल कदर शराकतदार मुल्क करार दे दिया। माशी मसाइल के बावजूद जीडीपी के मुकाबले टैक्स वसूली इंतहाई कम। IMF ने पाकिस्तान में अमीरों पर मजीद टैक्स से फिर नागुज़ीर करार दे दिया। गरीब तबके के मजीद समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर। रवा माली साल की पहली सहमाई में काबिल टैक्स कलेक्शन। FBR 1977 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 2000 अरब से ज़ायद टैक्स जमा करने में कामयाब। गुज़िश्ता साल की पहली सहमाई के मुकाबले में 34% या 507 अरब रुपए ज़ायद वसूलियां की। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में 1 दिन बाकी। गुज़िश्ता साल के 49 लाख के मुकाबले इस साल अब तक 16 लाख रिटर्न्स जमा कराए जा सके। आर्मी चीफ की गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में सिपाही सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया।
कमेटी को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, कच्चे में ऑपरेशन और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर भी ब्रीफिंग। टीवी पर बहस के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीगी सेनेटर अफानुल्लाह ने एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाली कौमी एयरलाइन से जान छुड़ाने की तैयारियां तेज। निजकारी कमीशन ने पीआईए को किसी भी नए मुआहिदे से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक पीआईए की फरोख्त का अमल आइंदा साल फरवरी तक मुकम्मल करने का हदफ तय कर लिया गया। पंजाब में आशूब चशम की वबा जंगल की आग की तरह फैलने लगी। मजीद 15,000 से ज्यादा अफराद बीमारी का शिकार। भावलपुर सबसे ज्यादा मुतासिर। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने रवा साल 3,80,000 अफराद के आशूब चशम से मुतासर होने की तस्दीक कर दी। लैस्को के 5वें इजला में बिजली चोरों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। 23वें रोज मजीद 79 अफराद गिरफ्तार। 479 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 307 मुकदमात दर्ज। करोड़ों रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। बेजुबान पर भी जुल्म नाकाबिले कबूल। लाहौर में पहली बार पालतू परिंदों और जानवरों को खुराक न देने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टाउनशिप के शकील ने छत पर परिंदे और जानवर पाले, खाने पीने में गफलत के बाइस मर गए। पेशावर के वकील ने शफाफ इंतखाबात के लिए अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम के अहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और तौकीर शाह को भी अहदों से हटाने की इस्तदा। निगरां वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का आखिरी दिन। अनवारुल हक काकड़ ने उम्रा अदा कर लिया। खाने काबा के अंदर नवाफिल की अदायगी, मुल्क और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज मासूम शहरियों को इंसानी ढाल बना रही है। पैलेट गन से मासूम बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं। कश्मीरी खातून शाइस्ता सैफी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में मोदी सरकार का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर में होलोकास्ट बंद कराने का मुतालिबा। जुनूनी मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय जमहूरियत को दांव पर लगा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बीजेपी का सियासी हथियार करार दे दिया। अमरीकी अखबार की तहलका खेज खबर पर अक़वाम आलम की तरफ से मोदी सरकार की मजम्मत। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात काबू से बाहर। मुश्तइल कबाइलियों का वजीर आला के घर पर धावा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और फायरिंग। और भारत में वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच हैदराबाद दक्कन में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस कर ली। हसन अली की बॉलिंग और बाबर आजम की बैटिंग के लिए भरपूर प्रैक्टिस।